Good morning, students. I hope all of you have taken out your books as I am going to continue our seventh chapter, The Tunnel. We were on page number 52. Until now, in our story, we have studied. We are studying a story of a small boy named Ankur. Ankur और अंकुर. हाँ, अंकुर. प्यार से उसको उसके पापा अंकु बोल रहे हैं. वो बैट दिलवाने के लिए, बैट का सेट है वो दिलवाने के लिए. और ये स्टोरी जो है एक बच्चे की जिसका नाम है अंकुश. ओके, वी वर ऑन पेज नंबर 52. लास्ट में हमने पढ़ा था कि जैसे ही वो बेल बजती है प्लेटफॉर्म पर, तो सारे जो है बिजी एक्टिविटी हो जाती है, हरी में हो जाते हैं, जल्दबाजी में कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है. और मम्मी जो है, मम्मी ने उसको टाइटली पकड़ लिया है अंकु को, और उसके सिर के ऊपर से वो हरी सिंह को पूछ रही हैं कि कैरेज के डोर पर, गेट पर कौन है. और हरी सिंह को ये कह रही है कि ये ध्यान रखना कि उसको पानी या किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े. और हरी सिंह ने जवाब दिया कि हाँ, निश्चित रूप से बीबी जी. वो अंकुश की माँ को बीबी जी बोल रहा है, और वो ये कह रहा है, उनको तसल्ली दे रहा है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, कोई डर नहीं है, वो मेरे बच्चे की तरह ही है. ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू. एंड मम्मीज वॉइस साउंडेड मोर एंड मोर वॉबली. और मम्मी की जो आवाज़ थी वो जो है ज़्यादा और भी ज़्यादा वॉबली सुनाई दे रही थी. वॉबली क्या होती है? लड़खड़ाती हुई. ठीक है. वॉबल मीन्स होता है लड़खड़ाना. ठीक है. क्योंकि वो उसको छोड़ के जा रही हैं, दूर हो रही हैं, तो उनकी आवाज़ और भी लड़खड़ाती हुई सुनाई दे रही थी. रिमेंबर, ही इज फ्राइटेंड ऑफ टनल्स. वन आफ्टर द अदर दे बोथ गेव हिम अ टाइट लॉन्ग हग. अब फिर मम्मी ने कहा कि ये याद रखना, वो हरि सिंह को याद दिला रही है, ये याद रखना कि ये जो है टनल से सुरंग आ जाती है ना, सफ़र में कभी ट्रेन के सफ़र में या कहीं भी बस का भी सफ़र करते हैं तो सुरंग आ जाती है, टनल आ जाती है, तो उसको याद दिला रही है कि ये उससे डरता है, टनल से डरता है. और पहले एक के बाद दूसरे ने उसको जो है एक टाइटली हग किया, गले लगाया उसको, अंकुश को. मम्मी ने और पापा ने, दोनों ने एक के बाद एक. He wanted to turn his face away and show them how angry he was, but instead of turning away, he found himself waving bravely, first to one then to other. अब वो जो है अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि वह कितना गुस्सा है, बट लेकिन अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेरने की बजाय उसने पाया कि वो जो है बहुत बहादुरी से वेव कर रहा है, हाथ हिला रहा है अपने मम्मी पापा की तरफ, पहले एक की तरफ और फिर दूसरे की तरफ. मतलब इसको वो ऐसा चाहता था कि वो उनकी तरफ से मुंह घुमा ले और ये दिखाए कि मैं कितना गुस्सा हूँ कि आप लोग मुझे छोड़ कर जा रहे हैं. लेकिन मुंह दूसरी तरफ घुमाने की बजाय उसने पाया कि वो जो है बहुत बहादुरी से हाथ हिला रहा है, पहले एक की तरफ और फिर दूसरे की तरफ. नाउ द ट्रेन बिगन टू मूव एज इट ऑलवेज डिड इन द बिगनिंग, वेरी वेरी स्लोली. अब ट्रेन जो है उसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया. जैसा कि हम देखते हैं कि ट्रेन स्टार्टिंग में बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे चलती है. एज इफ इट वॉज हार्डली मूविंग एट ऑल. और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत मुश्किल से मूव कर रही है, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो होती है स्टार्टिंग में उसकी. एट वंस अ ह्यूज पिलर हिट देम फ्रॉम साइट एंड दे वर गॉन अवे. और एकदम ही एक बड़ा सा पिलर आया, प्लेटफॉर्म पर बड़ा पिलर होगा, उन्होंने उन दोनों को ढक लिया. उसके मम्मी पापा उसके पीछे चले गए जैसे ट्रेन मूव करी आगे, एंड दे वर गॉन. और वो चले गए, मतलब फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए. दे वर गॉन एंड दैट वॉज इट. और फिर बस इतना ही था. नाउ देयर वॉज ओनली हरि सिंह. और अब अंकुश के पास कौन था? केवल हरि सिंह था. बाबा, ही सेड, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. अब उसने अंकुश को कहा, बाबा बोल रहा है अंकुश को कि चिंता मत करो, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता मत करो. सून मम्मीज ऑपरेशन विल बी ओवर एंड वी विल बी बैक. कि जल्दी ही मम्मी का जो ऑपरेशन है वो हो जाएगा. क्यों वो उसके साथ नहीं जा पाए उसके मम्मी पापा? क्योंकि उसकी मम्मी का ऑपरेशन होना था. तो वो उसको यही तसल्ली दे रहा है हरि सिंह अंकुश को कि जल्दी मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा और हम लोग वापस जाएंगे. लुक आउट द विंडो नाउ हाउ नाइस इट इज. और उसको बहलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो विंडो के बाहर देखो वो कितना सुंदर है. हरि सिंह स्ट्रोक्ड अंकुश हेड विद हिज बिग रफ हैंड. और हरि सिंह ने जो है अपने बड़े बड़े रफ हैंड से, रुखे हाथों से जो है अंकुश के सिर को थपथपाया. आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स, ही सेड. और उसने कहा कि मैं अभी कुछ ही मिनटों में वापस आ रहा हूँ. हरि सिंह ये कह रहा है अंकुश को कि मैं कुछ ही मिनटों में अभी वापस आ रहा हूँ. देन ही वॉज गॉन टू. और फिर वो भी चला गया. अंकुश वॉज ऑल अलोन. अब मम्मी पापा तो
प्लेटफॉर्म पर ही रह गए थे और हरि सिंह भी अब चला गया। अब अंकुश जो था बिल्कुल अकेला था इन अ ह्यूज एम्प्टी कैरेज। ह्यूज मीन्स बड़ा, एम्प्टी मीन्स खाली, और कैरेज मीन्स ट्रेन की उस बोगी को बोल रहे हैं, डिब्बे को। तो उस बड़े खाली डिब्बे में अंकुश बिल्कुल अकेला था। ही हैड नेवर बीन सो अलोन बिफोर, और इतना अकेला वो पहले कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है। द लार्ज ग्रीन सीट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर हिज स्मॉल लंच बॉक्स, और वो जो बड़ी ग्रीन सी सीट थी ट्रेन की वो भी खाली थी, सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ उसका छोटा सा लंच बॉक्स रखा हुआ था। इन वन कॉर्नर समबडी हैड लेफ्ट अ पाइल ऑफ लगेज कवर्ड विद एन ओल्ड ब्लैक क्लॉथ, और एक कॉर्नर में किसी ने जो है एक सामान का, पाइल मीन्स होता है ढेर, लगेज मीन्स सामान का ढेर छोड़ रखा था, जो कि पुराने ब्लैक कलर के कपड़े से कवर था। नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं था, मतलब उस पूरे डिब्बे में और कुछ नहीं था। उसका लंच बॉक्स रखा था उस बड़ी सी सीट पर, और एक सामान का ढेर था जो कि पुराने ब्लैक कलर के कपड़े से ढका हुआ था, और कुछ वो नहीं था वहां पर। ओके, क्लियर? नाउ इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्लास।